हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीसीटी एंड पीजीटी कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज द एवरेज ऑफ। अब जो शेयर की जो फेयर वैल्यू है वो किसका एवरेज बताती है? पार वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड पार वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू, या फिर पार वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम फेयर वैल्यू की बात करें तो फेयर वैल्यू जब हम निकालते हैं तो उसके अंदर हम दो वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। एक वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरी वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं यील्ड वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है वो इनका फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख लीजिए। फेयर वैल्यू इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उस शेयर की वो, और जो हमारी यील्ड वैल्यू निकल कर आएगी वो हम उसको प्लस करेंगे और डिवाइड जब हम 2 से कर देंगे तो वो हमारा निकल कर आ जाएगी हमारी फेयर वैल्यू। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If earning price ratio is 0.05 and earning per share is rupees 8, the market price of the share will be। अब मार्केट प्राइस हमें यहाँ पर बताना है कितना होगा, 40 रुपए, 100 रुपए, 160 रुपए, या फिर 0.40 रुपीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो देखिए यहाँ पर अगर हमें यहाँ पे निकालना हो अर्निंग पर शेयर इसका, तो फॉर्मूला क्या होगा? प्रति अंश शेयर, यानी कि पर शेयर कितना रुपीज है, अर्निंग पर शेयर हमारी 8 है। अपॉन में हम क्या करेंगे, जो कि हमारा टोटल रेशो प्राइस अर्निंग रेशो है, देखो 0.05 है इसका। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा टोटल वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 160 रुपीज। वो हमारा हो कहलाएगा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो देखिए यहाँ पे 160 रुपीज हमारा राइट आंसर है, सी यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, द डिविडेंड पर शेयर इन अ कंपनी इज ₹2, अर्निंग पर शेयर इज ₹5 एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹25। व्हाट विल बी द यील्ड? अब यहाँ पर यील्ड क्या होगा हमें ये बताना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम। इसका फॉर्मूला किस तरह से आएगा? ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है यील्ड का फॉर्मूला निकालते हैं। यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग पर ईपीएस, यानी जिसको हम अर्निंग पर शेयर बोलते हैं, और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, एमपीवी से हमने इसको लिख दिया इनटू 100। ये यील्ड का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ईपीएस हमारा कितना है? 5। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर यहाँ पर हमारी कितनी दे रखी है? 25 इंटू 100। अब देखिए ये इंटू 100 में है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा? आंसर 20%। तो जो हमारा यील्ड निकल कर आएगा वो होगा हमारा 20%। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट? अब हमें बताना है कौन सी इक्वेशन इसमें सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जब हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक और परचेस स्टॉक को माइनस करेंगे तो हमारा ओपनिंग स्टॉक निकलेगा। सेकंड ऑप्शन है परचेस में परचेस स्टॉक को प्लस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को प्लस करना है, जो कि हमारा इक्वल होगा क्लोजिंग स्टॉक के। थर्ड ऑप्शन है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। या फिर फोर्थ है हमारा क्लोजिंग स्टॉक में जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को प्लस करके माइनस परचेस करेंगे तो हमारा ओपनिंग स्टॉक निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये सारी ही इक्वेशंस हमारी सही है इंस्टेड ऑफ ए। ए ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ये इक्वेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर हमने माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक और परचेस तो ओपनिंग स्टॉक निकला। जबकि अगर हम देखें तो ये वाली हमारी बी भी ऑप्शन करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, एंड डी भी हमारा करेक्ट है। हमें यहाँ पे बताना है नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बेचे गए माल की लागत माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस खरीद इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ये हमारी रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आते हैं, बाय विच
सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट द फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी आर गवर्न। अब हमें बताना है इसमें से किस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनल अकाउंट है वो गवर्न किया जाता है। सेक्शन 210, सेक्शन 211, सेक्शन 212 एंड सेक्शन 213। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन के अकॉर्डिंग तो कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 211 के अंदर अंतिम खाते, अंतिम लेखे या फिर फाइनल अकाउंट जो है उनको कंट्रोल किया जाता है। और कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो जो सूची बनाई जाती है, थर्ड जो सूची होती है उसके भाग में ये कहा गया है कि एक के अनुसार तथा लाभ हानि विवरण भाग 2 के प्रारूप के अनुसार तय किए जाने चाहिए। यानी कि थर्ड 1 में तो हमारे क्या प्रिपेयर किए जाने चाहिए, हमारे लाभ हानि विवरण, और 2 के अनुसार क्या तैयार किया जाना चाहिए, ये हमारा इसके अनुसार इनके अंदर हमारा बताया गया है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि 211 के अंदर ये डिस्कशन किया गया है और जिसमें भाग कौन सा दिया गया है, थर्ड दिया गया है। तो 211 हमारा गवर्न करता है फाइनल अकाउंट को। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी। अब इसमें से कौन सा कंटिजेंट लायबिलिटी हमें ये बताना है। ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग वेजेस, डिक्लेयर डिविडेंड, लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड या फिर प्रीपेड सैलरी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रीपेड है, ये आप इसको प्रीपेड कर लीजिएगा, प्रीपेड सैलरी। तो देखिए कंटिजेंट लायबिलिटी की यहाँ पर बात करें तो कंटिजेंट लायबिलिटी वो होती है जिसका अभी हमें पता नहीं है लेकिन वो फ्यूचर में हमारे लिए एक लायबिलिटी बन सकती है जिसको फ्यूचर में हमें देना होगा। तो ये एक तरह से फुटनोट की तरह हमारी दिखाई जाती है। कंटिजेंट लायबिलिटी कहाँ पे दिखाई जाती है? फुटनोट की तरह बैलेंस शीट के अंदर। जब हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है तो लास्ट में बैलेंस शीट में फुटनोट में ये कंटिजेंट लायबिलिटी शो की जाती है। अब इसमें बताना है कौन सी है फिगर। तो देखिए आउटस्टैंडिंग, डिक्लेयर डिविडेंड, लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड, प्रीपेड सैलरी, इन सब में से ना ही हम डिक्लेयर दिखाते डिविडेंड दिखाते हैं, वेजेस दिखाते हैं, ना ही प्रीपेड सैलरी दिखाते हैं। हम इसमें दिखाएंगे लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंटेड, क्योंकि अब हम अभी हमें नहीं पता कि ये हमारे लिए लायबिलिटी है या नहीं, फ्यूचर में ये हो भी सकती है, इसलिए इसको फुटनोट में हम बैलेंस शीट के अंदर एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी शो करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, a company issued shares of rupees 100 each on which rupees 18 has been paid up and the company declared a dividend of 25%. The amount of dividend per share to rupees 20 on the basis of normal rate of return of 10%. द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर विल बी। हमें यहाँ पे मार्केट वैल्यू बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो शेयर का जो प्राइस है, यानी कि 1 शेयर का प्राइस कितना है, यहाँ पे 100 दे रखा है, और जो उन्होंने उनको रिसीव हो चुका है इस पे अमाउंट, वो कितना रिसीव हो चुका है, वो यहाँ पर इनको 80 रुपीज यहाँ पे रिसीव हो चुका है। यानी कितना बचा अभी इनके पास, 20 बचा। तो देखिए हम इसको इनका डिविडेंड निकाल लेते हैं। डिविडेंड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए 80 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 25/100 से, और इसकी वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी 20। ठीक है, 20 रुपीज। अब देखिए यहाँ पर हम जो प्रति अंश बाजार का मूल्य है वो निकालेंगे। अब प्रति अंश बाजार का मूल्य क्या निकल कर आएगा वो देखते हैं। तो देखिए लाभांश प्रति अंश हमारा कितना यहाँ पर दे रखा है, 25%, तो वो हमने यहाँ ले लिया। और नीचे हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे सामान्य प्रत्याय दर, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि 10 आ गया। कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें ये आपको मैंने बताया था। मल्टीप्लाई करेंगे हम 80, जो कि यहाँ पे पेड हो चुकी है वैल्यू, यानी उन्होंने रिसीव कर लिया है। अब इसको यहाँ पे से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 200 रुपये। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे 200 रुपये गिवन होगा, राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 200 रुपीज। तो 200 रुपीज जो है उसका बाजार मूल्य होगा। आई होप ये क्लियर है। कल का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, वहां भी इसी तरह का हमने एक क्वेश्चन कराया था, तो वहां से भी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी डिटरमाइंड बाय। अब जो इंट्रिंसिक वैल्यू है शेयर की वो किससे डिटरमाइन की जाती है, हमें अब ये बतानी है। फेयर वैल्यू मेथड, नेट असेट मेथड, यील्ड मेथड, या फिर स्टॉक एक्सचेंज इक्वेशन कोटेशंस। तो देखिए जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जिसको हम आंतरिक मूल्य भी बोलते हैं किसी भी शेयर का, तो ये हमारी यील्ड मेथड से
कैलकुलेट की जाती है। अभी मैंने आपको यील्ड मेथड बताया था, मेथड के थ्रू चीज़ें कैलकुलेट करवाई थी, तो वहाँ पे भी हमने इंट्रिंसिक वैल्यू को यूज़ किया था। तो यील्ड वैल्यू हमारी कैलकुलेट की जाती है, वो सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी शेयर की मेजर की जाएगी यील्ड मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं, और किसी भी तरह का डाउट है अगर आप चाहते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट कर देंगे, लेकिन प्लीज़ डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।